नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य मुनीश कृष्ण। मेरा आज का वीडियो पूजा पाठ पर आधारित है। मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा है कि एक साधारण व्यक्ति अपने घर में किस तरह से पूजा पाठ करे कि उसको लाभ हो। देखिए, कोशिश जरूर करूँगा। जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो मेरी अपनी पर्सनल नेचर है, उसके अनुसार ही बात करूंगा। मैं चीज़ों को साधारण, इजी रखने में, आसान रखने में ज़्यादा विश्वास रखता हूं, क्योंकि बिल्कुल मैं एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं और मेरी सोच भी प्रैक्टिकल ही है कि आप किस तरह से आपको आपके आसपास चीज़ें दिखती हैं और आप उन चीज़ों को किस तरह से एनालाइज करते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। और मैं उन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता हूँ। तो भाई देखिए, पूजा पाठ दो तरीके की होती है और तीसरी तो फिर साधना हो जाती है, वो एक अलग चीज है। तो रूटीन में जो हम आम लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। एक तो किसी ज्योतिषी पंडित या किसी विद्वान द्वारा बताए गए ग्रहों के उपाय, ग्रहों की पूजा, ग्रहों के मंत्रों का उच्चारण वो करते हैं। और दूसरा, हम अपने मन से, हमारी अगर किसी परमात्मा में, किसी में भी हमारी आस्था है, तो हम उसके चालीसा का रोज उच्चारण करते हैं, या कुछ एक मंत्र अगर हमें आते हैं तो हम उनका उच्चारण करते हैं। तो भाई दोस्तों, जब बात आती है ग्रहों की, ग्रहों के मंत्रों के उच्चारण की या ग्रहों के पूजा पाठ की, तो इसके ऊपर वैसे मैंने आज से 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाकर डाल रखी हैं। मैंने मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां भी वो भी जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और आसान बनाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब भी ग्रहों से संबंधित आपको पूजा पाठ करना है या उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, तो हमारे शास्त्रों में इनकी दिशाएं दी गई हैं। जैसे सूर्य के अगर मंत्रों का उच्चारण करना है तो आपका फेस पूरब की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य पूरब का मालिक है। अगर आप मंगल के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका फेस दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मंगल दक्षिण का सिग्निफिकेटर है। अगर आप शनि के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका फेस पश्चिम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शनि वेस्ट दिशा का मालिक है। और अगर आप चंद्रमा या बुध की मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आप अपना फेस नॉर्थ की तरफ रखें, उत्तर की तरफ रखें। बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो ईशान कोण। ये सब हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में और वास्तु शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। तो जब भी आप किसी मंत्र से, किसी प्लैनेट से रिलेटेड, किसी ग्रह से रिलेटेड कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अगर आपको किसी ने मंत्र बताए हैं, तो आप उस प्लैनेट की दिशा के अनुसार उस तरफ फेस करके आप अपनी पूजा पाठ करें। जो भी व्यक्ति आपका कंसल्टेंट है वो आपको पूरा बताएगा कि इस तरफ बैठकर आपको पूजा पाठ करनी है। और दूसरी होती है मेरे भाई कि हम रूटीन में अपने परमात्मा को याद करते हैं सुबह शाम। कुछ लोग सुबह करते हैं, कुछ लोग शाम को करते हैं। जैसे उनके समय की सुविधा, उस अनुसार वो लोग अपना पूजा पाठ का उन्होंने अपना एक रूटीन बना रखा है। तो इसके लिए जब आपको रूटीन में पूजा पाठ करनी है तो हमारे शास्त्रों के अंदर ईशान कोण को बहुत महत्वपूर्ण जगह बताया गया है, एक महत्वपूर्ण दिशा बताई गई है। आप ईशान कोण की तरफ फेस करके, पूरब की तरफ फेस करके, उत्तर की तरफ फेस करके आप पूजा पाठ कर सकते हो। किसी भी चालीसा का उच्चारण करना है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कोई भी स्तोत्र का उच्चारण करना है, किसी भी तरह का कोई मंत्र अगर आपने पढ़ना है, या आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या कोई भी रूटीन में पूजा पाठ करते हैं, तो आप अपने फेस को इन दिशाओं की तरफ रख के आप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलने की आशा और उम्मीद अधिक है। यहां पर मैं ये बात, जैसे मैंने लाभ की बात करी है, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि आप पूजा पाठ ना डर के मत करो कि हाँ, मैंने आज पूजा नहीं करी तो मेरा आज कुछ अहित हो जाएगा,
कुछ मेरा लॉस हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, आपके साथ जीवन में जो कुछ घटित होना है ना, वो सब आपके प्रारब्ध के अनुसार ही घटित होगा। आपके प्रारब्ध में जो आप अपने साथ लेकर आए हो, अपनी जन्म पत्री में जो योग लेकर आए हो, उसी के साथ घटना घटेगी। ये सब पूजा पाठ और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये अपनी फ्री विल के अनुसार कर रहे हैं और अपने अगले जन्म के लिए कुछ एक हम अच्छे कर्मों को संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो पूजा पाठ कभी भी, एक तो डर के कभी मत करो कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाऊंगा और ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की पूजा करो, जैसे आपका दिल करे वैसे करो। और मैं तो भाई किसी तरह की कोई दिशा में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता। मैं गुरु नानक देव जी की एक कहानी मुझे सुनाई गई थी, मेरे को तो उसमें बहुत विश्वास है। आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक बार गुरु नानक देव जी लेटे हुए थे, तो उनको आकर कहा कि भाई इधर पैर मत करो, इस तरफ हमारा पूजा का स्थान है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे लिए तो इधर करता हूँ पैर अपने, तो वहां भी पूजा का स्थान, परमात्मा वहां भी दिखता है, इधर करता हूं तो इधर भी देखता हूँ, मेरे लिए परमात्मा सब जगह है। तो परमात्मा सब जगह पर अवेलेबल है। पूजा को जितना आप जटिल बनाओगे, उतनी अपने दिमाग में समस्याओं को पैदा करोगे, जितना जटिल बनाओगे। क्योंकि बताने वाले लोग आप देखते हो मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर आप देखते हो, अंबार लगा के बैठे होते हैं, है ना, पूजा करने की ये विधि है, वो विधि है। अब आपकी पॉकेट उतनी अलाउ ना करे तो पूजा नहीं होगी। देखो भाई, नशा हर व्यक्ति करता है। जो भी व्यक्ति नशा करता है वो नशा करता है। कोई तो ठर्रे का नशा करता है, कोई विस्की पीता है, कोई बियर पीता है, कोई इंपोर्टेड दारू पीता है, कोई और ज्यादा अच्छी दारू पीता है, क्योंकि मैं पीता नहीं तो मेरे को पता नहीं है। तो अच्छी दारू पीता है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है सबका एंड रिजल्ट नशा ही है, इंटॉक्सिकेशन। सबका एक जैसा नशा मिलेगा। जिसकी पॉकेट 50 रुपए की है वो 50 रुपए के हिसाब से दारू पिएगा, जिसकी 100 रुपए की है वो 100 रुपए के हिसाब से पिएगा, जिसकी 1000 रुपए की है वो 1000 रुपए के हिसाब से पिएगा। तो आप अपनी इच्छा, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच, इसके अनुसार आप अपनी पूजा को सबसे पहले फिक्स करो कि मैं इतना काम कर सकता हूं और मैं इतना रोज करूंगा। तो उतना आप रोज करो, उस हिसाब से करो, उस नियम से करो। क्योंकि परमात्मा आपकी पूजा के लिए नहीं बैठा हुआ, परमात्मा आपके भाव के लिए बैठा हुआ है। देखो, विद्वानों के बीच में थोड़ा मेरे को बैठने का सौभाग्य मिला है, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। वो पूरी कहानी तो नहीं मैं आपको सुना सकता क्योंकि लंबी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक बस के अंदर भरी हुई बस जा रही थी, ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था और एक ब्राह्मण भी आगे बैठा हुआ था। तो बस का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर भी मर गया और ब्राह्मण भी मर गया और दूसरे लोग भी मर गए। तो जब यमलोक में गए, वहां पर जब पूछा गया, हिसाब किताब करा गया, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को नरक में डाल दो और जो ये ड्राइवर था उसको स्वर्ग में डाल दो। तो ब्राह्मण ने कहा ठहर जा यार, मेरे को बात करने दे। जब उसको ले जाने लगे, तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मेरे को एक बात बताओ, मैं सारा जिंदगी रामायण पढ़ता रहा, वेद पढ़ता रहा, मैंने लोगों के अंदर परमात्मा के नाम का जागरण किया, लोगों के घरों के अंदर जा जाके मैंने पूजा पाठ करी, और ये आदमी रैश ड्राइव कर रहा था, शराब पी के बैठा हुआ था वहां पे, सिगरेट भी पी रहा था, और आप मेरे को तो नरक में भेज रहे हो और इसको स्वर्ग में भेज रहे हो, ये मेरे को समझ नहीं आया। तब वहां पर महाराज ने बोला कि भाई जब तू पूजा पाठ करता था तो लोग सोते थे, अब ध्यान दे लो, जब पूजा पाठ के लिए आप जाते हो ना तो सो रहे होते हैं लोग जनरली, और जब यह ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था तो बस के आधे से ज्यादा व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे श्रद्धा के साथ। तो परमात्मा हमारी श्रद्धा देखता है, उसे 11 रुपए के प्रसाद में, 21 रुपए के प्रसाद में, ये कमल रखने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमारी भावनाओं को देखता है। आप अपनी शुद्ध भावनाओं और अच्छी भावनाओं के साथ आप पूजा पाठ करो, आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपका जैसा दिल करे वैसे पूजा करो, लेकिन सरल तरीके से पूजा करो और परमात्मा का नाम मन से, हृदय से लो। मेरे पास और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक
चलो दे देता हूँ। श्रीमान हमारे परम आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। आप देखो, वो अपना प्रारब्ध लेकर आए थे। उनकी माता से उनकी जिंदगी की शुरुआत होती है। उनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति कैसी थी पूरा देश जानता है, और आज तो पूरा विश्व जानता है। तो इनके पास अपना घर चलाने के लिए पूरे पूरे पैसे हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का अपना प्रारब्ध था और इनकी मदर का अपना प्रारब्ध था कि उनके घर में एक ऐसी संतान पैदा होगी जो देश का नाम ऊंचा करेगी और देश में ये व्यक्ति हमारा नाम ऊंचा करेगा। तो दोनों का अपना अपना प्रारब्ध, अपने प्रारब्ध से कभी पीछा मत छुड़ाना, कभी उससे आंख मत चुराना, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा का नाम सबसे ऊपर है, उसका जरूर लो, एक नियम से पालन करो, अपने पूजा पाठ को सरल बनाओ और सरलता से मंत्रों का उच्चारण करो। आशा है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।